हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले गूगल किकस्टार्ट राउंड ऑफ 2022 का सेकंड प्रॉब्लम, दैट इज वाटर कंटेनर सिस्टम। Always let's start by understanding the question. Water container system. There is a water container system with n identical containers which can be represented as a tree where each container is a vertex. ठीक है, क्या बोला गया है कि n कंटेनर्स है और इनका एक सिस्टम है इन द फॉर्म ऑफ ए ट्री। ठीक है, मतलब कि ईच कंटेनर को हम एक वर्टेक्स की तरह मान सकते हैं। ठीक है, वर्टेक्स ऑफ द ट्री, और ये सारे के सारे आइडेंटिकल है, मतलब कि साइज और वॉल्यूम सेम होगा। ओके, द कंटेनर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विथ n-1 बाई-डायरेक्शनल पाइप्स। Two containers connected to each other are always placed on adjacent levels. ठीक है, क्या बोला गया है कि ये जो n कंटेनर्स है वो n-1 बाई डायरेक्शनल पाइप्स की मदद से कनेक्टेड है। अब ऑब्वियस बात है, अगर n कंटेनर्स है और उनको हम वर्टेक्स की तरह ले रहे हैं और ट्री स्ट्रक्चर है तो n-1 एजिस होगी, तो ये वही है। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है कि टू कंटेनर्स कनेक्टेड टू ईच अदर आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन एडजेसेंट लेवल्स। Formally, if two containers A and B are connected to each other, then absolute value of level A minus level B equal to 1। ठीक है, बेसिकली जैसे कि हम ट्री में बात करते हैं तो दो वर्टेक्स है। ठीक है, तो अगर हम पूरी ट्री में सभी नोड्स का लेवल डिफाइन करें तो जो एडजेसेंट नोड्स होंगे उनके बीच के लेवल का डिफरेंस 1 होगा। जो और एडजेसेंट किनको बोलेंगे? जो आपस में कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, ये नोड है जिसका लेवल है 5, तो उसके साथ जो कनेक्टेड होगा उसका लेवल या तो 6 होगा या तो उसका लेवल 4 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे वही बात बोली गई है। Container 1 is placed at the bottommost level. Each container is connected to exactly one container on the level below. The only exception is container 1, which has no connections below it but can be connected to 0 or more containers on the level above. बेसिकली क्या बोला गया है कि जो लेवल 1 है वो सबसे नीचे है, लोएस्ट लेवल पे है, और सभी कंटेनर्स जो है वो उनके नीचे सिर्फ एक ही कंटेनर से कनेक्टेड है। बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो हम ट्री स्ट्रक्चर को देखें तो होता क्या है कि उनका पेरेंट एग्जैक्टली एक ही होता है लेकिन मल्टीपल चिल्ड्रंस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है और इसका कोई पेरेंट नहीं होता। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसको अगर हम 1 माने तो ये लोएस्ट लेवल पे है, तो बेसिकली इसको उल्टा विजुअलाइज करना है। तो मान लो ये कंटेनर 1 है, ठीक है, फिर यहाँ पे कंटेनर 2 है, यहाँ पे कंटेनर 3 है, यहाँ पे कंटेनर 4 है। तो हर एक कंटेनर उसके नीचे वाले लेवल पे एग्जैक्टली एक से ही कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे एक ही पेरेंट होता है और इस स्ट्रक्चर को हम रिवर्स कर दे, मतलब कि रूट को एकदम नीचे ले आए, तो क्या होगा? पेरेंट नीचे की तरफ आ जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। तो बेसिकली ये कहना चाहता है कि नीचे के लेवल से एग्जैक्टली एक से ही कनेक्टेड है सभी कंटेनर, लेकिन ऊपर वो मल्टीपल से कनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे C1 से C2 भी कनेक्टेड है और C3 भी कनेक्टेड है, और इसमें C1 एक्सेप्शन है क्योंकि उसके नीचे वो किसी भी लेवल से वो उसके नीचे वाले लेवल में किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। ओके, The maximum capacity of each container is 1 liter and initially all the containers are empty. ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी सभी की कितनी है? 1 लीटर, और इनिशियली क्या है? सभी के सभी एम्प्टी। ठीक है, ओके, आगे क्या दिया गया है? Assume that the pipe has a capacity of 0 liters. In other words, they do not store any water but only allowed to pass through them in any direction. ठीक है, तो आगे बोला गया है कि पाइप का कोई स्टोरेज नहीं होगा, मतलब कि उनकी स्टोरेज कैपेसिटी 0 कंसिडर कर सकते हैं। Consider the following diagram in which an example of a water container system. ठीक है, सेम यही दिया गया है। यहाँ पे कंटेनर 1 है जिसको रूट बोला गया है, और ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है और ये लेवल 3 है। ठीक है, यहाँ पे 2 और 3 कंटेनर है, यहाँ पे कंटेनर 4 है। The first level of the system consists of a single container root 1. ठीक है, container 1 is connected to container 2 and container 3 which are present in the above level 2. Container 2 is also connected to container 4 which is connected at level 3. ठीक है, क्लियर है। You are given Q queries. Each query contains a single integer I which represents a container. For each query an additional 1 liter of water is put in container I. ठीक है,
तो क्या बोला गया है कि पहले तो पूरा कंटेनर सिस्टम दिया गया है, अब हमारे पास क्यू क्वेरीज दी गई है। हर एक क्वेरी में हमें एक इंटीजर आई दिया गया है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आई नंबर का जो कंटेनर है वेयर आई इज बिटवीन 1 to n, उसमें हम 1 लीटर ऑफ वाटर डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्यू क्वेरीज है। The following diagram illustrates the flow of water in the system in different considers। सबसे पहले स्टेप में अगर हम थर्ड कंटेनर में 1 लीटर ऑफ वाटर डालते हैं तो मतलब कि मेरी जो क्वेरीज है उसमें सबसे पहला है 3, मतलब कि कंटेनर थर्ड में 1 लीटर ऑफ वाटर डालना है। अब एक बात समझो, अगर ऐसे सिस्टम है और ये लोअर लेवल पे है या हायर लेवल पे है तो इसमें 1 लीटर जो हम वाटर डालेंगे वो इसमें आ जाएगा, ऑब्वियस बात है। तो आफ्टर 1 स्टेप ये फुल हो जाएगा, ठीक है, और ये एम्प्टी का एम्प्टी ही रहेगा भले ही हमने इसमें वाटर डाला हो। फिर स्टेप 2 में क्या बोला गया है, वी अगेन ऐड वाटर इन कंटेनर 3। तो अब वापस कंटेनर 3 में डाला है। ये क्या है, ये सारी क्वेरीज है जिसमें कि हम इंडेक्स दे रहे हैं कौन से कंटेनर में 1 लीटर ऑफ वाटर डालना है, वापस 3 में डाला। अब एक बात देखो, यहाँ पे अगर मैं 3 में वाटर डालूंगा, ठीक है, ऑब्वियसली फिजिक्स के प्रिंसिपल है बट वहाँ पे हम डीप में नहीं जा रहे, नीचे यहाँ पे भी दिया गया है कि क्या होगा और समझना भी काफ़ी सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे 1 लीटर ऑफ वाटर डालूंगा देन ऑब्वियसली जब तक सेम लेवल पे जो भी कंटेनर्स है उनमें सेम हाइट ऑफ वाटर नहीं हो जाता तब तक वो फ्लो होता रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर सेम करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये भरा हुआ है और ये खाली है। यहाँ पे हम वाटर और डालेंगे तो वो इसको पुश करेगा, ये ऊपर जाएगा। कब तक? जब तक कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम ना हो जाए। तो अगर इसमें मैं 1 लीटर ऑफ वाटर डालूंगा तो वो आधा लीटर ही बचेगा और आधा लीटर पुश होके यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर सेम है तो अब ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 3 में वापस हम कंटेनर 3 में 1 लीटर ऑफ वाटर डालते हैं। तो अब क्या होगा, अब वापस यहाँ पे हम डालेंगे 1 लीटर तो पुश होते होते आधा लीटर यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अब ये दोनों वापस फुल हो जाएंगे। ठीक है, ओके। स्टेप 4 अगेन ऐड वाटर इन कंटेनर 3। तो वापस अब इसमें डालेंगे। अब क्या होगा, ये तो फुल है तो ये वाटर इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा और क्योंकि 1 लीटर हम डाल रहे हैं तो ये भी पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे स्टेप्स की सभी डेफिनेशन दी गई है, मतलब कि कौन से स्टेप में क्या हो रहा है, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, as illustrated in the example above, containers at the same level will have the same amount of water. Find the number of water containers that are completely filled after processing all queries. देखो मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन में दिया हुआ है और कॉमन फिजिक्स का प्रिंसिपल भी है और कॉमन सेंस भी एक तरह से अगर हम देखेंगे तो भी पता चल जाएगा। क्या है कि सेम लेवल पे जो कंटेनर्स है उसमें सेम वाटर होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि हाउ मेनी कंटेनर्स आर कंप्लीटली फिल्ड आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल क्वेरीज। नंबर ऑफ कंटेनर्स कंप्लीटली फिल्ड आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल क्वेरीज, ये हमें बताना है। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में फर्स्ट लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है n और q, दैट इज नंबर ऑफ कंटेनर्स एंड q इज द नंबर ऑफ क्वेरीज, मतलब कि कितने कंटेनर्स में हम वाटर डालेंगे। फिर नेक्स्ट n-1 लाइन्स में i और j दिया गया है, विच मीन्स देर इज अ बाइडायरेक्शनल पाइप बिटवीन कंटेनर i एंड कंटेनर j एंड i इज नॉट इक्वल टू j। और उसके बाद q लाइन्स में एक इंटीजर i दिया गया है, विच मीन्स दैट कि हम हर एक क्वेरी में मतलब कि अलग अलग i की वैल्यू होगी, हम कौन से कंटेनर में 1 लीटर ऑफ वाटर डालेंगे। ठीक है, आउटपुट में सिंपली हमें बताना है कि कितने कंटेनर्स होंगे जो कि कंप्लीटली फिल्ड हो गए होंगे आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल द क्यू क्वेरीज। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसा कि हमें क्या बोला गया है कि हमें जो भी n कंटेनर्स है, ठीक है, वाटर के, वो एक ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्म में है और जो सबसे लोएस्ट लेवल पे है वो है कंटेनर नंबर 1। ठीक है, फिर उसके ऊपर किसी का कोई भी तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, फॉर एग्जांपल C2, C3, देन देयर इज C4, देन देयर कैन बी C5, C6, C7, C8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब पहली बात तो अब इसमें क्या करना है, ये हमें ट्री स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें कि एक तरह से ये रूट है, मतलब कि अगर यूजुअली हम ट्री किस तरह से ड्रॉ करते हैं, इस तरह से ड्रॉ करते हैं, राइट। यहाँ पे हमें एक तरह से उल्टा दिया गया है, ये लोएस्ट लेवल पे है। ठीक है, तो सभी कंटेनर
एग्जैक्टली एक कंटेनर से कनेक्टेड होगा नीचे की तरफ और मल्टीपल से कनेक्टेड हो सकता है ऊपर की तरफ। अब हमें क्यू क्वेरीज दी गई है, हर एक क्वेरी में हम कोई ना कोई एक कंटेनर में 1 लीटर ऑफ वाटर डालते हैं और इन सभी कंटेनर्स की कैपेसिटी 1 लीटर ऑफ वाटर है। ये पाइप्स जो है वो वाटर होल्ड नहीं करते, वो सिर्फ पास करते हैं। तो आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल क्यू क्वेरीज हमें बताना है कि कितने कंटेनर्स कंप्लीटली फिल्ड होंगे। अब यहाँ पे वैसे क्वेश्चन में भी दिया गया है, हमने अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन वाले पार्ट में भी डिस्कस किया, और बहुत कॉमन फिनोमिना है कि सेम लेवल पे जो भी कंटेनर होंगे उसमें सेम वाटर होगा टू मेंटेन द प्रेशर। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये 3 कंटेनर है, ठीक है, मान लो ये पूरा फिल्ड है और ये भी पूरा फिल्ड है विथ वाटर, तो ये बात मतलब अगर सिंपली अगर विजुअलाइज भी करें तो भी डाइजेस्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये फिल्ड है और ये भी फिल्ड है और ये एम्प्टी है। होगा क्या, ये वाटर यहाँ पे पुश करेगा और यहाँ से वाटर ऊपर की तरफ जाएगा। कब तक? जब तक कि ये आधा फिल्ड नहीं हो जाता और ये आधा एम्प्टी नहीं हो जाता। अब दोनों तरफ से प्रेशर सेम हो जाएगा और अब वाटर स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि सेम लेवल पे जितने कंटेनर्स होंगे उसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर होगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि हाउ मेनी टोटल कंटेनर्स आर फिल्ड आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल द क्वेरीज। नाउ अगर हम एक पर्टिकुलर लेवल पे देखें तो या तो सारे कंटेनर्स फिल्ड होंगे या या सारे कंटेनर्स फुल्ली फिल्ड होंगे या सारे कंटेनर्स फुल्ली फिल्ड नहीं होंगे, क्योंकि सभी के सभी में एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ वाटर होगा। ये बात क्लियर है? सो फॉर अ पर्टिकुलर लेवल आइदर ऑल कंटेनर्स are filled or either all are not filled। ये बात क्लियर है? सेकेंड थिंग, अगर एक पर्टिकुलर लेवल पे सारे के सारे कंटेनर्स फिल्ड है तो उसके लिए और एक कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसके नीचे लेवल पे जितने भी कंटेनर्स है वो सारे फिल्ड होने चाहिए। अब यहाँ पे पानी फिल्ड है और ये एम्प्टी है, वो तो इम्पॉसिबल है क्योंकि पानी यहाँ से यहाँ नीचे आ जाएगा। सो फॉर अ पर्टिकुलर लेवल अगर सारे कंटेनर्स को फुल्ली फिल्ड होना है तो उसके नीचे के जितने भी कंटेनर्स है उसके नीचे लेवल पे जितने भी वो सारे फिल्ड होने चाहिए, तभी वो फिल हो पाएगा, वरना वाटर नीचे चला जाएगा। ठीक है, सो now for a particular level for all the containers to be filled, इसके लेवल up to level -1 सारे कंटेनर्स क्या होने चाहिए? फिल्ड होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो एक पर्टिकुलर लेवल आई पे हम नीचे से कंसिडर करेंगे, ये लेवल 0, ये लेवल 1, ये लेवल 2 एंड सो ऑन। अगर लेवल आई पे मैं चाहता हूं कि m कंटेनर्स है और ये सभी के सभी फिल्ड हो, तो मुझे एक और डिटेल पता है कि i-1 लेवल तक, ठीक है, i- लेवल तक 0 1 2 3 अप टू i-1 तक टोटल जो कंटेनर्स है अप टू i-1 वो लेट से m1 है। तो अगर मैं चाहता हूं कि ith लेवल के सभी कंटेनर्स कंप्लीटली फिल्ड हो, देन द अमाउंट ऑफ वाटर विच आई नीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m1 प्लस m। m1 क्यों? क्योंकि उसके नीचे जितने भी कंटेनर्स है वो फिल होने चाहिए अप टू लेवल i-1। उसके बाद अगर मेरे पास m लीटर ऑफ वाटर होगा तभी जाके मैं ith लेवल के सभी को फिल कर पाऊंगा, क्योंकि या तो वो सारे फिल हो जाएंगे या तो सारे नहीं होंगे। अगर मैं m1 प्लस 1 लीटर दूंगा तो क्या होगा, m1 लीटर ऑफ वाटर विल बी यूज्ड टू फिल ऑल दी कंटेनर्स अप टू लेवल i-1, और ये जो 1 लीटर ऑफ पानी होगा वो ith लेवल पे सभी m कंटेनर्स में डिवाइड हो जाएगा। सभी कंटेनर को 1/m जितना पानी मिलेगा। ठीक है, सो टू फिल दिस वी नीड m1 प्लस m लीटर्स एटलीस्ट ऑफ वाटर, क्योंकि सभी की कैपेसिटी 1 लीटर है और हर एक क्वेरी। इसका मतलब क्या हुआ कि माई क्वेरीज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू m1 प्लस m। अब एक और चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करो, हमें हर एक क्वेरी में कंटेनर दिया गया है कि हम किस में पानी डालते हैं, बट दैट इज इममटीरियल, क्योंकि हम चाहे कहीं पे भी डालें। लेट से मैंने पहले पूरा एम्प्टी था और मैंने C1 में डाला तो C1 ही फिल रहेगा। लेट सपोज पूरा एम्प्टी था और मैंने C7 में डाला तो भी पानी नीचे आते आते C1 में ही आ जाएगा। ठीक है, सो हम किस में पानी डालते हैं इज इरिस्पेक्टिव।
टोटल कितना पानी हमें मिलता है आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल द क्वेरीज, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो Q इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. टोटल हमारे पास Q लीटर्स ऑफ पानी होगा. नाउ कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, हमें पूछा गया है कि हाउ मेनी कंटेनर्स विल बी कंप्लीटली फिल्ड. सो क्या पता चला हमें कि ith लेवल पे या तो सारे फिल होंगे या कोई भी फिल नहीं होगा कंप्लीटली. और अगर ith लेवल पे मुझे सभी को कंप्लीटली फिल करना है तो I-1 लेवल तक के सभी कंटेनर्स कंप्लीटली फिल होने चाहिए. एंड ऑल दिस डिपेंड्स अपॉन द लीटर्स ऑफ वाटर विच इज बेसिकली Q. सो व्हाट आवर अप्रोच शुड बी टू मेक इट एफिशिएंटली इज, एक आंसर वेरिएबल 0 रखेंगे और इन सभी के लेवल डिफाइन कर देंगे. इसको लेवल 0 रखेंगे, उसके बाद जो भी होंगे डायरेक्टली एडजेसेंट उसको लेवल 1, उसके बाद डायरेक्टली एडजेसेंट होंगे उनको लेवल 2 एंड सो ऑन. हर एक लेवल पे हम काउंटिंग मेंटेन करेंगे कि कितने कंटेनर्स है उस लेवल पे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 0 to n-1 विच कैन बी द मैक्सिमम, हम क्या करेंगे कि इफ Q दैट इज रिमेनिंग लीटर्स ऑफ वाटर is greater than or equal to number of containers at that level, then all those containers will be filled. So answer equal to answer plus number of containers at that level, else we will break. क्योंकि अगर ith level ही completely fill नहीं कर पाते तो उसके आगे का लेवल का सवाल ही नहीं है. आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया है. इसमें अब इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं, थोड़ा बहुत डाउट बचा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा. अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट न्यूटन स्कूल्स फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें कि एनरोल होकर आप एक रॉकस्टार डेवलपर बन सकते हो एंड यू कैन गेट अ प्लेसमेंट एनीवेयर बिटवीन 5 LPA अप टू 40 LPA. तो स्टूडेंट्स हु आर प्रीवियसली एनरोल्ड आर ऑलरेडी वर्किंग एट टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया. ऑल्सो यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है. सो मेक श्योर यू चेक आउट द लिंक विच इज गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन. नाउ टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, जैसा कि हमने कंसेप्ट में डिस्कस किया, हमें क्या चाहिए होगा कि हर एक लेवल पे कितने कंटेनर्स है. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक 2 एरेज, दिस इज लॉन्ग काउंट अंडरस्कोर लेवल ऑफ n, ठीक है, जिसमें सभी वैल्यूज को हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से. ये क्या बताएगा कि ith लेवल पे कितने कंटेनर्स हैं. सेकंड हमें क्या चाहिए, हमें सभी का लेवल डिफाइन करना होगा, ठीक है. तो उसके लिए मैंने लेवल ऑफ n+1 करके एक एरे ले लिया. हमारे पास एक एडजेसेंसी लिस्ट होगी, ठीक है, जो कि वेक्टर एरे होगा. अब हम क्या, ये कमेंट्स में मैंने कोड प्रोवाइड किया है, मैं यहाँ पे एक बस लाइट दे रहा हूँ कि कैसे इंप्लीमेंट किया है, ठीक है. आप जैसे ही देखोगे पूरा क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले तो हमें बोला गया है कि लेवल जो 1 नंबर ऑफ कंटेनर है वो सबसे 0 है. सो लेवल 1 को हम 0 कर देंगे, ठीक है. एडजेसेंसी लिस्ट हमारे पास है, हम DFS लगाएंगे और सभी का लेवल डिफाइन कर देंगे. वो कैसे कर सकते हैं, DFS I, मान लो हम अभी ith नोड पे पहुंचे हैं, ठीक है. सबसे पहले नोड नंबर 1 से DFS अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे. लेट सपोज हम ith नोड पे पहुंचे हैं, तो सबसे पहले तो इसका विजिटेड ट्रू मार्क कर देंगे, जो कि एक DFS में हम करते हैं. फिर एक इसकी एडजेसेंसी लिस्ट की साइज निकालेंगे कि इससे कौन कौन से कनेक्टेड है. नाउ इससे जितने भी कनेक्टेड है इसमें जो भी विजिट होने बाकी है, j = 0, j is less than L, j++. इफ विजिटेड ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ ij, ठीक है, अगर ये फॉल्स है, अभी तक विजिट नहीं हुआ, मतलब ये उसके ऊपर लेवल पे होगा, तो इसका लेवल जो होगा लेवल ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ ij, इसको लेवल ऑफ i+1 डिफाइन कर देंगे, क्योंकि अभी हम ith नोड पे है. अब हम उसका एडजेसेंट नोड विजिट कर रहे हैं जो कि पहले विजिट नहीं हुआ, मतलब कि वो उसके ऊपर के लेवल पे होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, नोड नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे DFS अप्लाई करना. तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ i+1, और रिकर्सिवली DFS कॉल कर देंगे, ठीक है, उस नोड पे, ठीक है. सो इससे क्या होगा, हमें सभी का लेवल मिल जाएगा. अब हमें चाहिए कि ith लेवल पे कितने कंटेनर है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं. फॉर, इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, फॉर i = 1, i is less than equal to n, i++, ठीक है. ith नोड का कुछ लेवल होगा, उस लेवल पे ith नोड होगा, मतलब कि उस लेवल की काउंटिंग को बढ़ाना है. सो काउंट ऑफ लेवल, ये जो एरे है उसमें लेवल ऑफ i++, ठीक है. ये क्लियर हो गया. सपोज ith नोड का लेवल है 5, इसका मतलब 5th लेवल पे एक नोड की काउंटिंग को बढ़ाना है. सो काउंट लेवल ऑफ i क्या है 5, सो काउंट लेवल ऑफ 5++, मतलब कि 5th लेवल पे एक नोड की काउंटिंग हमने बढ़ा दी, ठीक है.
अब सबसे पहले जीरोथ लेवल पे सारे कंटेनर्स फिल होंगे, फिर फर्स्ट लेवल पे, फिर सेकंड लेवल पे एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर एक पर्टिकुलर लेवल पे फिल होंगे तो सारे फिल होंगे कंप्लीटली, वरना नहीं होंगे, क्योंकि सब में इक्वल वाटर होगा। और अगर पर्टिकुलर लेवल पे सारे नोड कंप्लीटली फिल नहीं होते तो उसके ऊपर जाने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि ये फिल ने आधा ही हुआ लेकिन ये कंप्लीटली फिल हो गया, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ये वाटर नीचे आ जाएगा। सो हमें नीचे से ऊपर लेवल तक जाना है। इनिशियली हमारे पास Q लीटर्स ऑफ वाटर है, ठीक है। आंसर वेरिएबल को 0 कर देंगे। फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n i प्लस प्लस, ठीक है। हम लेवल 0 से n-1 तक जाएंगे, लेवल n-1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, आप समझ सकते हो। अगर हर एक कंटेनर पूरा एक ही लाइन में एक के ऊपर एक भी कनेक्टेड है तो भी लेवल n-1 तक ही जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। सो इफ काउंट लेवल ऑफ i इज लेस देन और इक्वल टू Q, जितना पानी है उससे कम है, तो आंसर विल बी इक्वल टू आंसर प्लस सभी में 1-1 लीटर ऑफ वाटर आ जाएगा। सो काउंट लेवल ऑफ i, और वाटर कितना कम हो जाएगा, Q इक्वल टू Q माइनस काउंट लेवल ऑफ i, ठीक है। एल्स अगर नहीं होता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर एल्स भूल जाओगे तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा आंसर, ठीक है। एल्स ब्रेक, ठीक है, क्योंकि लेट सपोज काउंट ऑफ लेवल 4 पे 6 कंटेनर है और हमारे पास 3 लीटर ऑफ वाटर है, फिर लेवल 5 पे 2 ही कंटेनर है, ठीक है। तो अगर हमने एल्स नहीं लगाया होता तो क्या होता कि लेवल 4 पे तो हम फिल नहीं कर पाते, लेकिन लेवल 5 पे दोनों कंटेनर को फिल कर देते, क्योंकि Q की वैल्यू 3 है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि लेवल 4 के अगर सभी कंटेनर फिल नहीं हुए तो लेवल 5 के लिए वाटर ही नहीं होगा। तो अगर ये ब्रेक भूल जाओगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक DFS लगाना पड़ेगा, सो बिग O ऑफ n, और यू कैन से n इंटू नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सो इट वुड बी 10 की पावर 6, जो कि गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।